बायोलॉजी पाठशाला। टुडेज क्लास इज डेडिकेटेड अ नीट एस्पायरेंट और आज की पाठशाला में बात करेंगे बायोडायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की और इसमें आज सीरीज नई स्टार्ट हो रही है, दैट इज अ प्लेटीहेल्मिन्थेस। सो आज हम कुछ प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करेंगे। मैं बहुत दिनों से एनालाइज कर रही हूँ और उसी के बेस पर मैंने आज टॉप 15 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर दी है। तो आज से आप लोगों को टॉप 15 क्वेश्चन मिलेंगे। मैंने आपसे कहा था कि अगर बच्चे पढ़ते हैं, मैंने देखा है रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, कुछ व्यूअर्स बढ़ रहे हैं, बच्चे बढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं आज से टॉप 15 को स्टार्ट करूंगी। सर चलिए, तो मैं अगर आप आज की बात करूं तो कुछ बेसिक प्लेटीहेल्मिन्थेस से हम लोग लेते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज अ सोलेनोसाइट्स आर एसोसिएटेड विद। सो सोलेनोसाइट बेसिकली एक तरीके की एक वॉल है, ठीक है, इट इज अ सिस्ट और ये क्या करती है, कुछ प्लेटीहेल्मिन्थेस के एनिमल्स में या ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन का वर्क करती है। सो द वर्क ऑफ सोलेनोसाइट इज ए एक्सक्रीशन, ऑलवेज रिमेम्बर दैट पॉइंट। ओके, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ द सिस्टोसोमा। सो सिस्टोसोमा का इंटरमीडिएट होस्ट पूछा गया। मैं आपको बता दूं, सिस्टोसोमा आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि सिस्टोसोमा से बहुत क्वेश्चन प्लेटीहेल्मिन्थेस के रेफरेंस में आते हैं। तो सिस्टोसोमा का जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है बेसिकली वो होता है स्नेल। क्या होता है? स्नेल। तो आप इसे याद रखेंगे, पाइला ग्लोबोसा बोलते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए सिमेट्री से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जैसे सिलेंट्रेटा में रेडियल बायरेडियल सिमेट्री पढ़ी थी, अब यहाँ पे भी सिमेट्री के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स में जाएंगे ना, सिमेट्री के क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। सो कह रहा है कि बायलैटरली सिमेट्रिकल बट एसिलोमेट एनिमल, मतलब बायलैटरली सिमेट्रिकल हो, इस तरीके का एनिमल की दो भागों में डिवाइड हो जाए, उसका राइट और लेफ्ट साइड बिल्कुल एक दूसरे का रूप हो या फॉर्म हो, उसे बोलते हैं बायलैटरली सिमेट्रिकल। और लेकिन एसिलोमेट हो, मतलब ए मतलब ऐसे, सिलोमेट मतलब सिलोम ना हो, तो उसे कहते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस का बहुत ही स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म, दैट इज अ लीवर फ्लूक। दैट इज अ लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक का एक और नाम होता है, इसे फैसियोला हेपेटिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फैसियोला हेपेटिका भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ फैसियोला हेपेटिका और ए लीवर फ्लूक, ओके, infects its intermediate host and the primary host at the following larval stage respectively। तो पूछ रहा है कि लीवर फ्लूक के, ठीक है, इन्फेक्शन रीजन में कौन से लार्वल स्टेज होते हैं, आपसे ये पूछा गया है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे एम का स्क्वायर। कैसे याद रखोगे? एम का स्क्वायर, मतलब मीरासीडियम लार्वा और मेटासर्केरिया लार्वा इन्फेक्शियस स्टेजेस हैं लीवर फ्लूक की या फैसियोला हेपेटिका की। मैं आपको इसका एक और तरीका बताती हूँ, आप लोग मसरकम से याद रखेंगे। मसरकम से याद रखोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि मतलब मीरासीडियम लार्वा, ठीक है, सर्केरिया लार्वा, ठीक है, मेटासर्केरिया लार्वा, तो आपको उसका पूरा फॉर्म, ठीक है, मेटासर्केरिया लार्वा, तो इसका पूरा फॉर्म याद रहेगा, मसरकम से याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि इन टेपवर्म विटेलाइन ग्लैंड प्रोड्यूस। सो विटेलाइन एक तरीके की मेम्ब्रेन भी होती है, मैं आपको बता दूं, ठीक है, और अगर ये एज ए ग्लैंड प्रोड्यूस हो रही है तो कहीं ना कहीं उसका एग से रिलेशन है बेसिकली। तो ये क्या करती है? यॉर्क सेल का फॉर्मेशन करती है। विटेलाइन मेम्ब्रेन क्या करेगी? यॉर्क सेल का फॉर्मेशन करती है। इसे याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बहुत मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सक्रीशन इन टीनिया इज डन बाय। सो एक्सक्रीशन जो होता है बेसिकली टीनिया में वो फ्लेम सेल्स के द्वारा होता है, ठीक है। क्या होता है? फ्लेम सेल्स के द्वारा होता है। लेट मी चेक दिस क्वेश्चन। ठीक,
टीनिया का जो बेसिकली मैं ये कहूँ एक्सक्रीशन होता है वो कहाँ से होता है, मतलब फ्लेम सेल्स से होता है। और फ्लेम सेल्स मैं आपको बता दूं इसे लीवर फ्लूक है उसके लिए भी यूज होता है, तो इसलिए मैंने आंसर को पूरा कंफर्म किया कि बेसिकली फिट है कि नहीं, अप्रोप्रिएट है कि नहीं। सो आप दोनों के रेफरेंस में याद रखो, मतलब टीनिया के रेफरेंस से भी याद रखो और लीवर फ्लूक के भी रेफरेंस में याद रखो कि फ्लेम सेल एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन या सिस्टम वी कैन से दैट वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्यूडोसील इज नॉट फाउंड इन। सो स्यूडोसील जो होता है बेसिकली नॉट फाउंड इन, किसमें नहीं पाया जा रहा, नॉट में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है इन क्वेश्चनों में। सो ये होता है फैसियोला। क्या होता है, फैसियोला। अभी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था कि एसिलोमेट एनिमल कौन सा होता है, तो फैसियोला होता है। तो स्यूडोसिलोमेट होगा नहीं। स्यूडो का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं पार्शियल ही सही, इनिशियल ही सही, कुछ वो मतलब हो बॉडी कैविटी बेसिकली, है ना, तभी तो वो स्यूडो होगा, ठीक है, झूठा होगा। तो बेसिकली स्यूडोसील इज नॉट फाउंड इन फैसियोला, आप इसे याद रखोगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन अ कंट्रास्ट टू एनिलिडा द प्लेटीहेल्मिन्थेस, मतलब कह रहा है कि एनिलिडा से प्लेटीहेल्मिन्थेस किस में भिन्न है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बॉडी कैविटी नहीं होती बेटा, एसिलोमेट होते। कैसे होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस, एसिलोमेट होते हैं। इस बात को याद रखोगे। जब जब प्लेटीहेल्मिन्थेस आएगा, प्लेटी में खुद ए आता है और ये कह रहा है कि मैं एसिलोमेट हूँ। क्या हूँ, एसिलोमेट हूँ, तो आप इसे याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दैट इज एनारोबिक रिस्पायरेशन लाइकली टू अकर्स इन, मतलब एनारोबिक रिस्पायरेशन यानी कि जिसमें कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना हो, ठीक है, और एक अल्कोहल का फॉर्म होकर के सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बने हो, आई मीन टू से सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो, कुछ फॉर्म में एनर्जी बने, मतलब मैं ये कहूँ कि 21 से 24 kcal, ठीक है, इतनी एनर्जी बने। तो इस तरीके का जो मतलब रिस्पायरेशन है वो एनारोबिक रिस्पायरेशन है। और एनारोबिक रिस्पायरेशन इज लाइकली अकर्स इन आ टेपवर्म। किस में होता है, टेपवर्म में होता है, याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैचिंग सेट ऑफ द फाइलम एंड इट्स एग्जाम्पल। मैं आपको बता दूं मोलस्का से कुछ एग्जाम्पल बहुत आते हैं, बल्कि मोलस्का की मैं क्यों बात करूं, इससे आपको कहाँ से पूछा जाएगा एग्जाम्पल, मैं आपको बताती हूँ। एक तो मोलस्का से, आर्थ्रोपोडा से, एनिलिडा से, इन 3 फाइलम को एग्जाम्पल आप अच्छे से याद कर लो। इसके सेट बहुत पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे मोलस्का से पूछा गया है, मैं इसका आंसर बता रही, आप इस सीक्वेंस को याद रखना। मोलस्का में लॉलिगो, टेरिडो, ऑक्टोपस, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। क्या क्या याद रखोगे, लॉलिगो, ठीक है, टेरिडो, ऑक्टोपस, ठीक, इसे आप याद रखोगे और इसी सीक्वेंस में याद रखोगे। मैंने 3 फाइलम आपको बताए याद करने के लिए, वो आप अच्छे से याद करेंगे। फिर आपसे कह रहा है कि फ्लेम सेल्स आर फाउंड इन। सो फ्लेम सेल्स बेसिकली क्या होता है, मैंने अभी बताया कि एक्सक्रीशन के लिए यूज होता है, ठीक है, प्रोसेस इसका क्या है, एक्सक्रीशन के लिए यूज होगा, ठीक। कहाँ होता है, प्रोटोनेफ्रीडिया में होता है। प्रोटो का मतलब प्रिमिटिव, नेफ्रीडिया का मतलब नेफ्रीडिया, ठीक है। इस एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन ये काम करता है, ठीक है, प्रोटोनेफ्रीडिया में पाया जाता है। नेफ्रीडिया क्या करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ टीनिया सोलोनियम। तो टीनिया सोलोनियम की अगर मैं बात करूं तो इसमें मेटामेरिज्म नहीं होता। मेटामेरिज्म समझते हैं, मेटामेरिज्म का प्रोसेस वहां से स्टार्ट होता है जहां से एनिलिडा संघ स्टार्ट होता है, एनिलिडा फाइलम स्टार्ट होता है। इसका मीन्स ये होता है मेटा का मतलब अपने सेगमेंट में डिवाइड होना, ठीक, मेटा का मतलब अपने सेगमेंट्स में डिवाइड होना। मेरिज्म का मतलब ईच एंड इंडिविजुअल पार्ट ओरिजिनेट itself और ए ऑफस्प्रिंग और ए न्यू ऑर्गेनिज्म, मतलब पूरा जो नया इंडिविजुअल पार्ट है वो एक नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप करे, तो वो जो प्रोसेस होता है मेटामेरिज्म होता है। और जो पार्ट होते हैं वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। तो ये सारी चीजें एनिलिडा से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। या मैं ये कहूँ स्पेसिफिसिटी है एनिलिडा की
कुछ आर्थ्रोपोडा में मिल सकती है, लेकिन उसके मेटामेरिकली सेगमेंटेड में इसके मेटामेरी सेगमेंटेड में बहुत अंतर होता है। स्पेसिफिसिटी एनिलिडा की होती है। सो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टर ऑफ टेनिया सोलियम, दैट इज द मेटामेरिज्म। क्या होता है मेटामेरिज्म? मेटामेरिज्म जैसे कोई भी अरेंजमेंट टेनिया सोलोनियम में क्या प्लेटीहेल्मिन्थीज में नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनएस इज अब्सेंट इन, एनएस क्या होता है? एनएस एक पार्ट है, वो बेसिकली, ठीक है, लास्ट सेगमेंट होता है जहां से फेसेस निकलता है बेसिकली, ठीक है। तो वो फैसियोला में नहीं होता है, ठीक है। फैसियोला में इस तरीके का कोई भी अरेंजमेंट नहीं होता है, इसे आप लोग याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिस्टोसोर्स आर द डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर फ्लेम वर्म्स बाय द एब्सेंस ऑफ, मतलब सिस्टोस किसके द्वारा फ्लैट वर्म से डिफ्रेंशिएट होते, ये क्वेश्चन पूछा गया। दैट इज अ डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम? सो सिस्टोस आर द डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर फ्लैट वर्म बाय द एब्सेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? एब्सेंस होता है, और इसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों में एक तरीके का डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, द इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ अ सिस्टोसोमा, फिर से रिपीटेड है ये, दैट इज अ स्नेल। क्या होता है? स्नेल, ये याद रखोगे। स्नेल का पूरा नाम पाइला ग्लोबोसा। क्या होता है? पाइला ग्लोबोसा। शंख देखा है, कथा में यूज होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं पाइला ग्लोबोसा, ठीक है, घोंगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है, कह रहा है एसिलोमेट एनिमल विथ अ बाइलेटरल सिमेट्री, मतलब एसिलोमेट हो बाइलेटरल सिमेट्री। देखिए आ गया फिर से, इसका मीन्स क्या? एसिलोमेट, ए का मतलब अब्सेंट, सिलोमेट का मतलब सीलोम, है ना। और क्या हो? बाइलेटरल सिमेट्रिकल हो, उसका राइट एंड लेफ्ट पार्ट डिवाइड हो। तो ऐसा जो सिमेट्री होती है वो लीवर फ्लूक में होती है। इसका कॉमन नेम होता है फैसियोला हेपेटिका। क्या होता है? फैसियोला हेपेटिका। लार्वल स्टेज क्या होती है? मसरकम। क्या होती है? मसरकम। इसे याद रखोगे, ठीक है। क्या याद रखोगे? इसे याद रखोगे। सो आई होप कि आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो गिव मी अ फीडबैक, आप मुझे बता सकते हैं कि आज की पाठशाला आपको कैसी लगी। बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। गिव अ मोर अफेक्शन फॉर बायोलॉजी पाठशाला। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। थैंक्स अगेन एंड कीप वॉचिंग।